हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। ठीक है। अब हमने रियल इमेज के लिए किया था। मिरर जो फार्मूला है हमने किसके लिए किया था बच्चों? ये आपने रियल इमेज के लिए हमने पहले कर लिया था। अब मिरर फार्मूला हम करते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, किसमें? कनकेव मिरर में जब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है उसके लिए हम मिरर फार्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता है ये मिरर फार्मूला, तो आपको सबको पता है 1/v + 1/u = 1/f। ये होता है आपका मिरर फार्मूला। 10th क्लास में भी आपने इसको पढ़ लिया था। v इमेज डिस्टेंस होती है, u ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होती है बच्चों, और f क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो इनके इस रिलेशन को हम क्या है, ये मिरर फार्मूला इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को हमने प्रूव करना है। अब देखो ये डायग्राम को आप ध्यान से समझना। जो हमने पीछे जो तरीका अपनाया था, 4 ट्रायंगल हमने सिमिलर ढूंढनी है इनके इस फिगर के अंदर, और वहीं से हमारा क्या है, ये प्रूव होगा। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये आपका कनकेव मिरर है। ये हमने कनकेव मिरर बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपको देखो 10th क्लास की ये एक चीज़ ये भी आपको याद होगी कि कनकेव मिरर में आपका क्या होता है, ये रियल इमेज भी बना तो वर्चुअल इसकी एक ही केस में बनती है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस F और P यानी पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, यही वो केस है जिसमें आपकी ये वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक रख देते हैं मिरर के, कनकेव मिरर के, किसके? फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारी कैसी इमेज देता है ये मिरर? कनकेव मिरर कैसी इमेज देता है? वर्चुअल देता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने अब इसमें पढ़ना है। इसको देखो, ये आपका क्या है? फोकस है, ये पोल है। ठीक है, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिया। देखो ए बी, डायग्राम को ध्यान से समझो बच्चों, इस फिगर को। ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब देखो ये पैरेलल आई, ये आपकी क्या है? पैरेलल आई। ठीक है, पैरेलल वाली कहाँ से निकलेगी? ये फोकस में से निकल गई। ठीक है, ये रूल आपको पता है, जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आई और किस में से गई? ये फोकस में से। ठीक हो गया। दूसरी देखो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसमें से ये आपकी इसकी सीध में आपकी लेनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में ले। देखो ये गई, ये यहाँ टकराई रिफ्लेक्ट होकर ये वापिस, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही ऐसे ही आपकी निकल गई। इसी की सीध से हमने ली थी और वापिस से ऐसे ही इसमें से निकल गई सी वाली। ठीक है, अब ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये तो देखो इनको, ये रिफ्लेक्ट होकर देखो ये आई है, और ये आपकी पैरेलल वाली ये फोकस में से आई है। ये एरो ही तो, ये एरो रिफ्लेक्ट वाली को ही तो दिखा रहे हैं। अब ये तो कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अगर हम इनको देखें तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें ये मिलती हुई दिखाई देंगी। ये चीज़ होती है ना, ये आगे बढ़ाने पर तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इनको पीछे बढ़ाऊँ, ये देखो ये इसमें मिरर से ऐसे पीछे डॉटेड लगाई है मैंने ये, और इसी प्रकार से इसे फोकस वाली को ऐसे डॉटेड में। तो यहाँ से मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को ये मिलती हुई दिखाई दे। रियल में तो मिली नहीं है, आगे कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये मिलती हुई दिखाई देती है। यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ क्या बन जाती है? आपकी इमेज बन जाएगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है, देखो इसे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनने वाली जो इमेज आपकी वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और सीधी इमेज यानी ये वर्चुअल भी है। ठीक है, वर्चुअल क्यों बनती है? इसमें मिलती हुई दिखाई देती हैं तो आपकी वर्चुअल बनती है। और रियल में जब रे मिल जाती है ना, रिफ्लेक्टेड रे, रियल में अगर ये मिल जाती है, जैसे पीछे हमने केस किया था उसमें मिली थी, इसमें पीछे वाले केस में। ठीक है, तो वहाँ तो आपकी रियल बनी थी, लेकिन ये आपकी मिलती हुई दिखाई देती हैं तो इमेज बनी, इसलिए आपकी क्या है? वर्चुअल इमेज है ये, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इरेक्ट है। ठीक है, अब एक हमने इसमें मिरर फार्मूला करने के लिए हम तीसरी भी ले लेते हैं, तीसरी लेते आइए, पोल वाली ले लेते हैं, ये आई। ठीक है, ये आई एंगल बना लिया, देखो ये पोल के साथ इसने, और आई बनाया तो उसी एंगल, उतने ही एंगल से निकलेगी, क्योंकि जो पोल पे गिरती है वो जिस एंगल से गिरती है उसी से आपकी रिफ्लेक्ट होती है। तो आई आर यहाँ क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, आई और ये आपका क्या हो जाएगा? आर।
ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, इसको पीछे बढ़ा दिया, इसको भी तो पीछे बढ़ाएंगे, ये पोल वाली भी तो कहीं नहीं यहाँ मिलेगी इनके साथ है, तो इसको भी आपने क्या कर दिया, ये आपने पीछे बढ़ा दिया। अब ये तीनों यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है, ये आपकी इमेज बन गई। ठीक है, ये आपने बनानी आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसमें हमने 4 सिमिलर ट्रायंगल हैं उनको देखना है, तो हमारा मिरर फार्मूला यहाँ से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले कौन से कहता है, वही 4 ट्रायंगल सेम मिलेंगे। अगर हमने नेमिंग हम इसी प्रकार से देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C कहेंगे, फोकस को F कहेंगे, पोल को P कहेंगे, यही तो कहेंगे हम। इनके जो स्टैंडर्ड जो सिंबल होते हैं यही होते हैं। इमेज को हम AB से ही दिखाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को AB से दिखाते हैं, इमेज को A' B' से दिखाएंगे। अगर हम सारी चीज़ें यही लेंगे तो हमारी वही 4 ट्रायंगल बनेंगे जो आपके पीछे बनी थी, यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A' आर सिमिलर। अब ये ABC और A' इसमें कहाँ बनी है, देख लो ध्यान से। ये होगी ABC, देखो बच्चों ये होगी, ध्यान से देखो आप, AB और ये होगी आपकी C, दूसरी A', ये आपकी ये होगी, देखो कहाँ है ये वाली, ध्यान से देखो, A', ये होगी, और ये आपकी क्या होगी, ये C होगी। ठीक है, एक तो ये वाली ट्रायंगल है ABC, और एक ये बड़े वाले बच्चों A', और ये C। अब ये वही, ये सिमिलर कैसे हैं, इसका भी ये इस प्रकार से है, देखो ये, अगर ये देखो ये ऐसे बनी हुई है आपकी, ठीक है, ये ऐसे बनी हुई है, ये ABC है, ये दे ये पीछे वाले A', और ये आपकी C। एक तो ये है ये बड़े वाली, और एक ये है AB और C। ठीक है, तो ये आपकी सिमिलर है, ये वाली और ये बड़े वाली। ये तो कैसे सिमिलर हैं, देखो इसमें ये भी 90 का, और ये जो बड़े वाली है ये वाली, इसमें ये भी 90 का। ठीक है, ये क्या हो गया आपके 90 के हो गए ना एंगल। ठीक है, कौन से एंगल हो गए आपके 90 के। अब ये देखो ये एंगल है ABC जो C पे बने है, ये इसमें हो गया, और A', C इसमें भी तो वो सेम नहीं हो गए, C इस छोटे वाले ABC में भी आया, और A', C इसमें भी आया, तो 2 एंगल तो ये इक्वल हो गए, 2 हो गए तो इक्वल, आपको पता ही है। ये तीसरा ये ऊपर वाला ये अपने आप से हो जाएगा, तो यहाँ भी ट्रिपल A का रूल लग गया, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, एंगल 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 वाला, तो ABC और A', फिर आपकी क्या होगी, सिमिलर होगी फिर से, ये वाली और ये बड़े वाली, ये आपके क्या होगी, सिमिलर होगी बच्चों। तो वही इनकी रेशो AB, A', और ये BC और B', वही सेम चीज़ें आएंगी बिल्कुल। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक को ध्यान से किया वही इसमें बातें हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, बस फिगर ये आपकी डिफरेंट टाइप से बनेगी, लेकिन ट्रायंगल वही रहनी है आपकी, और सिमिलर भी पानी है आपकी वही। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1। इसी प्रकार से इसको दूसरी को देख लेते हैं। ये क्या है आपकी ट्रायंगल ABP, AB और P, देखो बच्चों ये रहा ABP, और दूसरी है A', ये रहा A', और P, ये इस प्रकार की है। ये देखो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये हो गई आपकी, और फिर यह हो गया आपकी ये जो बड़े वाली है। ठीक है, ये हो गया आपकी AB और P यहाँ पर, और ये फिर दूसरी है A', B', और ये P, तो वही हो गया 90 का हो गया, ये भी 90 का, यानी देखो ये 90 का हो गया, ये भी आपका क्या है 90 का, तो ये 90 के हो गए एंगल दोनों। ये वर्टिकली क्या हो गया आपके अपोजिट हो गए, ये हो गया आपके वर्टिकली क्या हो गया आपके अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, क्योंकि ये लाइन आपकी ये आ रही है, ये देखो ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे, या ये कहो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये I और R आपके क्या है इक्वल है, इधर है ये R हो गया, तो ये भी R हो गया, और I R क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तो ये आपके क्या हैं इक्वल है, तो तीसरा एंगल ऊपर वाला अपने आप से इक्वल हो जाएगा। तो वही इसमें भी एंगल 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 वाला लग गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपके सिमिलर हैं ABP और A', ये भी सिमिलर हैं, वही हो जाएगा AB, A', BP, B'। ठीक है, ये आपका यही रेशो जो आपने पीछे की थी, इक्वेशन 2 होगी।
फिर हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया ना, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इनकी इक्वल हो जाएगी। ये बी पी, बी डैश पी, बी सी और बी डैश सी, ये आपकी इक्वल होगी। अब सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती हैं, पोल से मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखा नाउ ऑल डिस्टेंस इज मेजरिंग फ्रॉम पोल, पोल से मेजर होती है, पोल से मेजर होंगी तो आपका क्या हो जाएगा, बी पी, बी डैश पी है, तो देखो पी आ गया इसमें। अब बी सी और बी डैश सी को हमने पोल वाली टर्म में ले जाना। बी सी देखो कौन सा है, ये है बच्चों, ये रहा बी सी, बी सी, ये है बी सी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बी सी को पी सी माइनस पी बी, पी सी, पी सी की तो वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कैपिटल आर होता है ये, तो पी सी माइनस पी बी, पी बी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होती है, पी बी, पी सी माइनस पी बी करेंगे तो ये बी सी नहीं बच जाएगा, इधर वाला बी सी बच जाएगा, तो पी सी माइनस पी बी। ठीक है, इसी प्रकार से अब देख लेते हैं बी डैश सी को कैसे लिखोगे, बी डैश सी, देखो इसमें ध्यान से, ये बी डैश सी है, देखो ये वाली, ये रही बी डैश सी, ये है। अब इसको कैसे लिखो, देखो पी सी की वैल्यू आपको पता होती है, कैपिटल आर होती है, पी सी प्लस इधर वाला पी बी डैश, ये इमेज बनी है तो ये इमेज डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज इधर बनी है तो ये इमेज डिस्टेंस आपकी है, आपकी ये वी होती है। ठीक है, तो पी सी प्लस पी बी डैश, ये पूरा आपका पी, ये हो जाएगा बी डैश सी को लिख दिया हमने, बी डैश सी को पी सी प्लस पी बी डैश। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी ये हो गया, आपने देखो अब ये सब पी की टर्म में आ गए। अब वही आपने वैल्यू रख देनी, देखो पी बी क्या होती है, ये पी से लेकर बी तक की क्या है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा तो ये पी बी आपका ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, लेफ्ट में है तो माइनस यू। पी डैश बी डैश पी क्या है, बी डैश पी, ये तो इमेज डिस्टेंस है, लेकिन ये राइट में गई बच्चों, राइट साइड में है ना, ये इमेज राइट में बनी हुई तो पॉजिटिव आएगा, तो वी आपका क्या है, देखो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब पी सी की वैल्यू माइनस आर, ये पी से लेकर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की ये दूरी पी से लेकर पी सी, तो ये माइनस आर होगी, लेफ्ट में है तो ये माइनस आर, माइनस ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है तो माइनस यू। इसी प्रकार पी सी माइनस आर, पी बी डैश, ये इमेज राइट में बन रही है तो ये आपकी प्लस की आएगी, देख लो। ठीक है, ये हुआ क्लियर, तो माइनस यू, ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और ये आपका प्लस ये हो गया। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको क्या करवा दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से क्या आ गया बच्चों देखो माइनस यू की इसके इनके साथ, दोनों के साथ, ये ब्रैकेट लिख दिए मैंने ऐसे ब्रैकेट बनाकर, ये इज इक्वल टू वी की इसके साथ माइनस आर और यू के साथ, ये हो गया आपका, इसकी करवाओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यू आर, और माइनस प्लस माइनस यू वी, ये हो गया आपका, इक्वल टू वी और इसकी माइनस आर की माइनस वी आर, और ये हो गया आपका प्लस वी यू, यानी यू वी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका यू आर। ठीक है, यानी कि आपने अब क्या करना है, इसमें देखो हम ये आर वाले इस तरफ कर रहे हैं, यू आर हो गया आपका, और ये वी आर माइनस का था, इसको इधर ले आए, ये प्लस का वी आर हो गया, ये माइनस का यू वी था, ये इधर प्लस वाले की तरफ ले गए, तो यू वी पहले ही था, एक यू वी इधर आके ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये इधर क्या हो जाएगा यू आर वी आर, ये यू वी कितना हो जाएगा 2 ठीक है, यहाँ तक ये आ गया आपको समझ में, वही चीज़ें आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो अब क्या है, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब देखो। ठीक है, अब ये यहाँ है, ऐसे क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी आर, दोनों तरफ क्या कर दिया, यू वी आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इधर यू वी आर यू वी आर यू वी आर, इसके नीचे इस इक्वेशन को किया है यू वी आर से डिवाइड दोनों तरफ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यू आर से यू आर कैंसल, वी आर से वी आर कैंसल, यू वी से यू वी कैंसल, क्या बचा इधर, तो 1/v बचेगा, इधर 1/u बचेगा,
इक्वल टू 2 बाई ये आर बच जाएगा इधर आर, ठीक है। 1 बाई वी 1 बाई यू इक्वल टू ये हो गया 2, और आर को क्या लिख सकते हैं 2f, आर को क्या लिख दिया बच्चों 2f लिख दिया, ठीक है। 1 बाई वी ये हो जाएगा अब आपका इधर 1 बाई यू, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई एफ। देख लो बच्चों, वही आ गया ना आपका मिरर फार्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कनकेव के रियल इमेज के लिए कर लिया और वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फार्मूला हमने कर लिया, ठीक है। बस आपको ये ट्रायंगल आपने इसमें डायग्राम को ध्यान से समझना, और इसमें 4 सिमिलर ट्रायंगल हैं जो सेम जो है आपकी, वो आपने देख लेनी, और प्रोसेस आपका ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कन्वेक्स की करेंगे वर्चुअल इमेज, क्योंकि कन्वेक्स तो वर्चुअल ही बनाता है, ठीक है। तो उसका एक ही केस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको ध्यान से कर लेना आप।